समस्त प्रिय भाई बहनों को शास्त्री जगवीर सिंह का नमस्कार। एक बार फिर से आत्मिक सामाजिक मंच पर आपका स्वागत है। और प्रिय भाइयों बहनों, काफ़ी दिनों के बाद में ईश्वर ने एक बार फिर से ये मौका दिया है कि आपके समक्ष आकर आपके साथ में कुछ बातों को रखा जाए। प्रिय भाई प्रिय बहन, जिस प्रकार से आज हम ये समझने वाले हैं, क्या वाकई में ईश्वर है? यदि ईश्वर है तो वे कैसे हैं और कैसे होने चाहिए? प्रिय भाई, मनुष्य समाज और मनुष्य इस दुनिया में अपने मनों में बहुत सारी धारणाएं करते हैं, बहुत सारे विचार सोचते हैं। मनुष्य को ईश्वर ने स्वेच्छावादी बनाया है। ईश्वर के प्रति भी, ईश्वर के विरोध में भी वो विचार कर सकते हैं। यही तो है असली स्वतंत्रता। लेकिन आज हमारे जहन में, आज हम सभी भाइयों को बहनों को ये समझने की आवश्यकता है, क्या ईश्वर हैं अथवा नहीं। हमें दूसरों की विचारधारा को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, और फिर अपनी भी विचारधारा को हमें रखना चाहिए। हमारी विचारधारा क्या है, हमारी सोच क्या है इस पर। तो आज मैं अपनी सोच को आपके सामने रखना चाहता हूँ। दुनिया में यदि बात करें हम, तो सबसे ज़्यादा आस्थावादी ही हैं। आस्था लोगों के जहन में है, इसको नकारा नहीं जा सकता। कुछ नास्तिक लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, उनकी स्वतंत्रता है। उनकी स्वतंत्रता से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वे स्वतंत्र हैं। जब ईश्वर ने ही उनको स्वतंत्र बनाया है, तो हम कौन होते हैं उनकी स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाने वाले। लेकिन क्या मेरा भाई मेरी बहन वो कोई अज्ञानता में जीवन जी रहे हैं क्या, या अज्ञानता को आगे बढ़ा रहे हैं क्या? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। प्रिय भाई प्रिय बहन, मेरे अध्ययन के अनुसार, मैंने जो अध्ययन किया उसके अनुसार यही आकलन निकलता है, ईश्वर है। और मैं ईश्वरवादी हूँ, आस्थावादी हूँ। ईश्वर है तो कैसे होना चाहिए, इसका सवाल है। ईश्वर है तो सर्वशक्तिमान होना चाहिए। ईश्वर है तो कैसे होना चाहिए? ईश्वर है तो सर्वज्ञानी होना चाहिए। ईश्वर है तो कैसे होना चाहिए? ईश्वर सर्वव्यापी होना चाहिए। ईश्वर है तो कैसे होना चाहिए? ईश्वर है तो चमत्कार करने वाले होना चाहिए। ईश्वर है तो कैसे होना चाहिए? ईश्वर की बोली में शक्ति होना चाहिए। ईश्वर है तो कैसा होना चाहिए? ईश्वर है तो अमर होना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि हम सभी यदि थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो हम ईश्वर के विषय में, ईश्वर के प्रति जो अज्ञान है हमारा, वो दूर हो सकता है। इस दुनिया में ईश्वर आए, उन्होंने कार्य किया। अब आप मुझे कमेंट में ये भी करके बोलेंगे तो सच्चा ईश्वर है कौन, हम किसको माने? तो मैं आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ईश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, चमत्कार करने वाला और अमर होना चाहिए। ईश्वर मरते नहीं है। ईश्वर मर गए वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर मर के जीवित हो गए। ईश्वर के हाथ में मृत्यु भी है। मृत्यु भी ईश्वर को कंट्रोल नहीं कर सकती। ऐसा कौन है? ऐसा कौन व्यक्तित्व, कौन ईश्वर के नाम से जो कहे जाते हैं दुनिया में, कौन है? थोड़ी सी हम लोग मेहनत करेंगे तो हम लोग पालेंगे। ईश्वर हमसे दूर नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। ईश्वर हमारे पास है, दुनिया में उन्होंने करके दिखाया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके हाथों में स्मार्टफोन है, आपके हाथों में शास्त्र हैं। आज के ज़माने में किसी को पाबंदी नहीं है कि वो हिंदू धर्म के बारे में ना जान पाएँ, ईसाई धर्म के बारे में ना जाने, या इस्लाम के बारे में ना जाने, या बुद्धिस्ट के बारे में। सबके पास अपने घरों में बैठ के हम लोग गूगल के द्वारा जान सकते हैं। इन सबको हम लोग पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, वेदों को पढ़ें, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें, हम जल्दी प्राप्त कर लेंगे।
मैं आशा करता हूँ आप ऐसा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ईश्वर आपको आशीर्वाद करें। सबको नमस्कार।